फ्रेंड्स, मेरा नाम कुलदीप है और आज आप लोगों को चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बारे में बताना है। पिछली वीडियो में मैंने त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ाया था आप लोगों को, हो सकता है पसंद आया हो। और एक प्रश्न भी दिया था लेकिन उसका कमेंट से रिप्लाई किसी ने नहीं किया। खैर, आप लोगों को देखना चाहिए, वो बहुत ही काम का चीज़ है। और जो त्रिभुज के क्षेत्रफल वगैरह मैंने बताए थे, वो सारे प्रश्न आए हुए थे, कुछ यूपी टेट के हैं, कुछ एसएससी के हैं और उसमें से एक शायद लेखपाल का भी है। आगे देखते हैं हम लोग चतुर्भुज का क्षेत्रफल देखते हैं। तो सबसे पहले जो प्रश्न आते हैं, हमने थोड़ा सा उस पर फोकस किया, तो समलंब से ज़्यादा प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले हम समलंब को देखते हैं। समलंब क्या होता है? समलंब वह चतुर्भुज होता है, ध्यान से सुनिएगा, समलंब वह चतुर्भुज होता है जिसकी आमने सामने की कोई दो भुजाएं समांतर हो। इसमें क्या है, ए बी ये जो भुजा है और ये सी डी, ये दोनों क्या है, समांतर है, बराबर नहीं है, समांतर है। ये देखिए, ये छोटी है, ये बड़ी है, ठीक है। और ये द्विभुजा जरूरी नहीं किसी भी एंगल से हो सकती हैं, हो सकता है ये और पास हो, ठीक। तो देखिए, ए बी ये समांतर का चिन्ह, दो खड़ी रेखाएं खींच दी, इसका मतलब है समांतर। ए बी समांतर है किसके, ए बी ये समांतर है किसके, सी डी के, ठीक। और दूसरी बात है, सवाल में दिया रहेगा कि इस समलंब में समांतर भुजाओं के बीच की दूरी क्या है। इसको हमने यहाँ एस से प्रदर्शित कर दिया है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग। यहाँ पे ये ए ये वाली भुजा हो गई और बी ये वाली भुजा हो गई। ए धन बी गुणे एच क्या है, दोनों के बीच की दूरी, ठीक। सवाल बाद में बताते हैं, पहले आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। समचतुर्भुज क्या होता है? जिसकी सम का मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। चतुर्भुज का मतलब चार भुजा और सम मतलब बराबर। तो जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, तो इसमें देखिए ए बी यानी ये वाली रेखा इसके बराबर, मतलब अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगी, ये भी 10 होगी, ये भी 10 होगी। कुछ लोग कहेंगे आयत हो जाएगा, ओ वर्ग हो जाएगा। तभी वर्ग इसलिए नहीं होगा कि वर्ग में प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। कहाँ पे ये, अगर ये 90 हो जाता और ये 10 हो जाती सब, तो ये भी वर्ग हो जाता। लेकिन इसमें कोण सब अलग अलग हैं। मे भी ये हो सकता है 60, ये भी 60 हो सकता है, या 120 या 120, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये जान जाइए आप कि चारों भुजाएं बराबर हैं, इसलिए इसे समचतुर्भुज कहते हैं। अब देखिए, ये ए सी और बी डी और ए सी ये क्या है, विकर्ण है। अब इनकी खासियत सुनिए, इससे ही सवाल बनता है और यही पूछा जाता है। तो ए सी और बी डी आपस में लंब समद्विभाजित करते हैं। लंब समद्विभाजित का मतलब समझिए, काटेंगे तो क्या, 90 अंश पे, समझिए बात को। ये जो आपस में एक दूसरे को कोण बनाएंगे, ये सब 90 अंश हो जाएगा। ये 90 अंश हो गया, ये भी 90 में काट रहे हैं एक दूसरे को विकर्ण, ठीक है। समद्विभाजित करते हैं मतलब, जैसे अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये 12 है तो ये भी 6 हो जाएगा और ये भी 6 हो जाएगा। और थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये 14 है, तो यहाँ पूरा विकर्ण 14 है, मान लीजिए पूरा विकर्ण 14 है, तो ये भी 7 हो जाएगा, ये भी 7 हो जाएगा। तो ये हो गया समद्विभाजित करना, मतलब दो भागों में बराबर बांटना। सम द्विभाजित, सम का मतलब बराबर, द्वि का मतलब दो भागों में, विभाजित मतलब बांटना, ठीक। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हमने यही लिख दिया है कि अगर ये विकर्ण आपस में लंब समद्विभाजित करते हैं तो ए ओ बराबर क्या हो जाएगा, ओ सी। ए ओ बराबर किसके हो जाएगा, ओ सी। अगर ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा। अगर पूरा विकर्ण 10 है तो ये भी 5 और ये भी 5 हो जाएगा। अगर ये पूरा 14 है थोड़ी देर के लिए, तो ये 7 हो जाएगा, ये भी 7 हो जाएगा, ठीक। अब आपको बताते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल को हम क्या करते हैं, दो तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन वैसे पहले आप सूत्र देख लीजिए। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल, ठीक। और दूसरा तरीका आप जानते हैं कि ये क्या है, ये क्या बन गया, त्रिभुज, और ये क्या बन गया, त्रिभुज। बस दो त्रिभुज बन गए कि नहीं बन गए। और अगर ये भुजा हमें पता हो, ये 5 पता हो, ध्यान से देखिएगा मेरी बात को, अगर ये 5 पता हो और थोड़ी देर के लिए ये वाली भुजा 10 पता हो, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ऊपर वाले का 1/2 आधार गुणे लंब। इसी तरह नीचे वाले में क्या आ जाएगा, 1/2, मान लो 5 ये भी होगा क्योंकि लंब समद्विभाजित करते हैं, और आधार गुणे 10। तो यही तो आ गया, ये 1/2 d1 गुणे d2। समझ में आया? देखिए इस तरह देख लीजिए आप, ये समचतुर्भुज हो गया, ठीक। ये पूरा d1 हो गया और ये पूरा मान लिया हमने, ये पूरा मान लिया हमने d2 हो गया, ठीक। अब d2 आधार हो गया
और ये D1 को समद्विभाजित करता है, तो ये D1/2 हो गया, ये D2 हो गया। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 D1/2 गुणे D2, यही हो जाएगा। इसी तरह इसके नीचे वाले का क्या हो जाएगा? धन 1/2 D1/2 गुणे D2। इसको जोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा? 1/2 इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2D1/2 D2, 2 से 2 कट गया। देखिए यही आ गया ना समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। हाँ, अब आगे देखते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर समचतुर्भुज है तो त्रिभुज के तौर पे भी हल किया जा सकता है। अब आयत, ये बहुत सरल होते हैं। इसको हमने इसलिए पहले ली कि इनसे सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में आएगा। अगर चतुर्भुज से प्रश्न आएगा तो इनमें से एक प्रश्न जरूर आएगा। अब ये देखते हैं, अधिकतर इससे बहुत पूछता है समचतुर्भुज से। तो अब देखते हैं आयत। आयत क्या है? आयत वो होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं, मतलब ये और ये बराबर है और समांतर है, ये और ये बराबर है और समांतर है, और प्रत्येक आंतरिक कोण 90 अंश का होगा। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, तो इसे हम क्या कहेंगे? आयत। लेकिन सुनिए, अगर इसकी चारों भुजाएं बराबर हों, प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, तो वो वर्ग हो जाता है। ठीक, जैसे मान लीजिए अगर ये 20 है, थोड़ी देर के लिए ये 20 है तो ये भी 20 हो जाएगा। ये 10 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? ये तो सबको जानता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 20 गुणे 10 बराबर 200 वर्ग मीटर आ जाएगा। अब यहाँ देखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। अगर ये भुजा 10 होगी तो सारी भुजाएं 10 होंगी, क्योंकि वर्ग में सब भुजाएं बराबर होती हैं, और प्रत्येक कोण 90 अंश होता है, जो कि हमने यहाँ लिखा है। AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, और AB समांतर होगी किसकी? ये वाली भुजा इसके समांतर होगी और ये वाली भुजा इसके समांतर होगी। ये जरूरी जानना। कई लोग समांतर के बारे में नहीं जानती, कहते बराबर होगी तो समांतर तो होगी, ऐसा नहीं है। जैसे इसमें ये बराबर है लेकिन समांतर नहीं है। तो अब ये वर्ग का क्षेत्रफल हो गया। वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया? अगर 10 भुजा दिए तो यहाँ 10 गुणे 10 100 वर्ग मीटर आ गया, बस। अगर ये 10 मीटर होगी और यहाँ पे भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, तो भुजा गुणे भुजा होता है वर्ग का क्षेत्रफल, तो 100 वर्ग मीटर आ गया। अब पांचवा सूत्र देख लेते हैं। समांतर चतुर्भुज लिया हमने, जैसे मान लीजिए ये समांतर चतुर्भुज, इसकी आमने सामने की भुजाएं ये और ये बराबर होंगी और समांतर होंगी, जो कि अभी हमने बताया था। लेकिन 90 अंश नहीं होंगी। अगर 90 होती तो आयत हो जाता ही। अगर ये कोण सब 90 हो जाते तो ये बिल्कुल आयत हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। ए बी बराबर सी डी तो है, देखिए यहाँ भी ए बी बराबर वो है ए बी बराबर क्या है? सी डी के है। एक सेकेंड, ये ए बी बराबर सी डी है, यहाँ पे भी ए बी बराबर सी डी है। ए बी समांतर सी डी है, यहाँ पे भी ए बी समांतर सी डी है। बस फर्क क्या है? ये 90 अंश का कोण है, यहाँ पे कोण ए है, जो कि कुछ छोटा है, बड़ा हो सकता है 90 अंश से। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया ए बी साइन ए। कैसे आता है? अगर ये भुजा ए है और ये भुजा बी है, ध्यान से देखिएगा, और ये कोण ए है, तो अगर ये 90 अंश है तो ये जो हो जाएगा बी कॉस ए, और ये जो हो जाएगा ये वाला लंबे वाला बी साइन ए। क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? ए, और जैसे मान लीजिए ये दिया है, आप इस तरह बना समांतर चतुर्भुज, ध्यान से देखिएगा। तो ये भुजा पूरी ए दी गई है और ये भुजा पूरी बी दी गई है, ठीक। लेकिन ये जो भुजा डॉट डॉट डॉट, ये क्या है? बी साइन ए है। अगर थोड़ी देर के लिए आप देखिए, इस त्रिभुज को ले लें हम, ये वाला त्रिभुज ले लें, उठा के हमने इस त्रिभुज को उठा के, ये जो एक्स्ट्रा निकला हुआ था इसको उठा के काट के हमने यहाँ रख दिया, तो एक प्रकार से कैसा बन गया? ये तो ये था ही, इसकी एक भुजा क्या हो गई? बी साइन ए हो गई। और आपको आयत का तो क्षेत्रफल पता ही है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो वही लिख दिया हमने, ए बी साइन ए, ठीक। अगर इस तरह ना दिया होगा तो इस तरह दिया होगा, सीधी सीधी ऊंचाई दे देगा। जैसे ये मान लीजिए समांतर चतुर्भुज ऐसे दिया इसने, सीधे सीधे यहाँ की ऊंचाई दे देगा। मान लो 10 दे दिया इसने और ये 40, तो क्षेत्र